सभी भक्तों को राधे राधे। जय पिताजी की लाडले सभी भक्तों पे खूब कृपा करें। एक जरूरी जो हमारे धर्म को लेकर है, एक बात मैं सभी भक्तों को बताना चाहती हूँ। देखिए, कुछ मैसेजेस व्हाट्सएप पे आते हैं ना, तो उनका सोचती हूँ मैं कि एक वीडियो पोस्ट कर दूं ताकि जिनको ना भी पता उन भक्तों को जानकारी मिल सके। तो आज जो आप सभी भक्तों को मुझे जानकारी देनी है, जिन भक्तों को पता भी होगा उनके लिए बहुत अच्छा, और जिन भक्तों को नहीं पता था कि उन्हें भी मिल सके। एकादशी का जन्म किस प्रकार हुआ है। ये एकादशी का व्रत तो सभी भक्त जानते हैं कि कैसे करते हैं। इसकी वीडियो भी मैंने बहुत सारी पोस्ट की हुई है। तो एकादशी का जन्म कैसे हुआ था, तो बिना समय व्यर्थ किए हुए मैं आपको बताती हूँ कथा के किस तरीके से। ये सतयुग में जैसे कि शंखासुर नाम का एक राक्षस था। उस राक्षस का एक बेटा मुर, यानी कि जो शंखासुर राक्षस था उसका बेटा था मुर, मुर नाम था उसका, वो भी दैत्य था। तो शंखासुर का वध कर दिया गया था। तो जैसे ही शंखासुर का वध हुआ तो जो मुर नामक दैत्य था ना, वो काफी परेशान विचलित कि मेरे पिताश्री का वध कर दिया गया है, तो मैं ना भगवान जो हैं उनको भी जीत लूंगा। तो उसके मन में ऐसा होने पर उसने बहुत तपस्या की। तपस्या करने के बाद में ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी की इन्होंने तपस्या की थी। तो ब्रह्मा, क्योंकि आपको पता है कि ब्रह्मा जी के ही हाथ में ही है कि जन्म देना किसी भी व्यक्ति का, उसके कर्मों के आधार पर उनको जन्म देना, कि कैसे उसको जन्म देना। तो उन्होंने कहा कि मैं उनसे ही वरदान मांगूंगा कि मुझे ऐसा वरदान दे कि कोई मेरा, जैसे शिव, विष्णु, ब्राह्मण, कोई कोई दैत्य हो गया या कोई भी प्रभु भगवान जो है उनका उसका वध ना कर पाए। ऐसा उन्होंने ब्रह्मा जी से जो है वरदान मांगा। अब वरदान में ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। और ऐसा कहने के बाद में मुर दैत्य ने क्या करा, ब्राह्मणों को परेशान करना शुरू कर दिया, भगवानों को परेशान करना शुरू कर दिया। क्योंकि इस तरीके से क्या, जब भगवान के भक्तों को परेशान किया जाता है ना, तो भगवान भी परेशान हो जाते हैं। क्यों? मेरे भक्त पर कष्ट आया हुआ है। तो मुर दैत्य ने क्या करा, अनावश्यक ही सभी को परेशान करना, सताना शुरू कर दिया। और फिर उसने क्या करा, पिताजी को भी ऐसे ही परेशान किया, हमारे शिव जी को भी। तो उसका वध करने के लिए सभी देवताओं ने जो है पहले पिताजी को बोला, शिव जी को, कि आप उनका वध कर दीजिए। लेकिन उनको ब्रह्मा जी का वरदान था तो उन्हें परास्त नहीं हो पाए। क्योंकि जब भी कोई वरदान दिया जाता है पिताजी के हाथों में, तो 1 मिनट का काम है कि उनको दे सकते थे। लेकिन उन्होंने ये स्पेशल वरदान मांगा था कि शिव जी भी उनको परास्त ना कर सके। तो जब ये वरदान उन्होंने दिया तो वरदान की मर्यादा भी दी। विष्णु जी से भी उन्होंने परास्त ना होने का वरदान मांगा था कि वो भी उन्हें परास्त ना कर सके। अब उसके बाद में जो मुर दैत्य था, उन्होंने विष्णु जी को ललकारा। पिताजी से तो उनका युद्ध हो चुका था, उनसे भी परास्त नहीं हुए। फिर उन्होंने विष्णु जी को ललकारा। विष्णु जी से उनको कई हजार वर्षों तक युद्ध चला। जब हजारों वर्षों तक युद्ध चला विष्णु जी से, तो विष्णु जी फिर उसके बाद में बद्री का आश्रम में जाकर निद्रा में, मतलब कि जैसे बद्री का आश्रम गए, वहां जाने के बाद में उन्होंने अपना जो है विश्राम किया। विश्राम करने के बाद में वो ध्यान में चले गए, उनको निद्रा, वो बद्री का आश्रम में विश्राम कर रहे थे। तो इतने में मुर दैत्य जो उनको बाहर से तो ललकार ही रहा था कि उछलिया बाहर आ, विष्णु नारायण बाहर आ, लेकिन प्रभु नहीं आए, उनकी आवाज ही नहीं आई, क्योंकि वो योग निद्रा ध्यान में जा चुके थे। तो जब बहुत आवाज करने पर, ललकारने पर भी वो नहीं आए, तो वो मुर दैत्य जो था वो भीतर ही घुसा आया बद्री का आश्रम में। जैसे ही वो अंदर आया गुफा में, तो उन्होंने क्या करा, प्रभु नारायण जी पर जैसे विष्णु जी पर अपना प्रहार करना शुरू हुआ, वैसे ही उनके हृदय से एक तेज उत्पन्न हुआ। तेज के उत्पन्न होते ही मुर दैत्य के जो है कन्या रूपी जो है माता का जन्म हुआ, और उन्होंने मुर दैत्य का वध कर दिया। वध करते ही सभी जितने भी देवताओं थे उन्होंने उनको बहुत बहुत धन्यवाद किया, अभिवादन किया उनका। इतने में ही जो है विष्णु जी की निद्रा टूटी और उन्होंने एकादशी जी को देखा। जैसे ही इन्होंने एकादशी माता को देखा तो उन्होंने कहा कि ये कौन है, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने ही मुर दैत्य का वध किया है और वो आपके हृदय से उत्पन्न हुई है। जब उनके हृदय से उत्पन्न हुई ऐसा उन्होंने पता चला, तो अब जब उन्होंने कहा कि आज ये के दिन उत्पन्न हुई है, आज एकादश तिथि है, तो एकादश तिथि, तो उन्होंने बोला इनका नाम एकादशी है। और एकादशी जो है आज के दिन ये उत्पन्न हुई है, तो इनका नाम उत्पन्ना एकादशी है। उन्होंने ये कहा कि जो भी उत्पन्ना एकादशी या जितनी भी एकादशी हैं उनका व्रत करेगा तो वो सर्वश्रेष्ठ व्रत माना जाएगा, इसका फल कभी भी निष्फल नहीं होगा। जब एकादशी माता का जन्म हुआ तो फिर प्रभु जी जो है इतने प्रसन्न थे। एकादशी माता ने जब उनका वध किया था तो प्रभु नारायण जी भी बहुत खुश हुए। तो एकादशी माता ने कहा था कि अब मुझे आगे का कार्य बताइए कि अब क्या करना है। तो उन्होंने कहा था अब से तुम एकादशी के नाम से जानी जाओगी, और तुम्हें जो है ना लोक कल्याण के लिए जो भी व्यक्ति
तुम्हारा व्रत या अनुष्ठान जो भी पूजा उपवास करेगा वो फल कभी भी निष्फल नहीं होगा और सर्वप्रथम व्रत माना जाएगा तुम्हारा, क्योंकि सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत जो है वो एकादशी का माना जाएगा। और इससे जो है ना, जो भी व्यक्ति इस व्रत को करेगा उसे स्वयं मेरी प्राप्ति होगी, उसे स्वयं विष्णु जी प्राप्त होंगे। इस तरीके से उन्होंने एकादशी माता को जो है ना वरदान दिया। इसलिए सभी व्रतों में एकादशी व्रत को सर्वश्रेष्ठ माना गया और मनुष्य को अपने जीवन में एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, पूर्ण निष्ठा सेवा भाव से व्रत को करना चाहिए। इसीलिए एकादशी व्रत की इतनी ज्यादा महिमा है। तो एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति, उसको स्वयं मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी प्रेम भाव से पूरी प्रक्रिया से एकादशी का व्रत करता है, क्योंकि नारायण जी ने वरदान दिया कि स्वयं मोक्ष उसको प्राप्त होगा जो एकादशी का व्रत करेगा और अच्छे सदाचरण आचरण पे चलेगा, उसको स्वयं एकादशी माता जो है ना फल प्रदान करेगी। तो इसलिए एकादशी का व्रत अपने जीवन में अवश्य कीजिए, चाहे एक बार कीजिए, क्योंकि एकादशी माता और स्वयं विष्णु भगवान जो है खूब प्रसन्न होते हैं।